अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मेरा नाम अबरार मलिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है लेक्चर कैसे हम डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से। आज हमारा इसी सिलसिले में जो है लेक्चर नंबर 5 है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज भी जो है हम लोग इंशाअल्लाह उसी को आगे लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जान सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट के नाम से सभी वाकिफ़ हैं और हम ये जानते हैं कि एक प्राइस से किसी चीज़ की कीमत कम पे करना वो क्या कहलाता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है बेसिकली इसकी मिसाल हम यूँ कोट करते हैं कि जैसे हम लोग किसी शॉप पे जाते हैं, हमने जाकर मिस्टर ए जो है वो शॉपकीपर है, उससे हमने जो चीज़ परचेज़ की है, थिंग सपोज़ कर लें कि वो एक क्या है, पॉलिश है। उसकी प्राइस जो है वो कितनी है, 100 रुपीज़, ठीक है। लेकिन वो जो मिस्टर ए है वो हमारा जानने वाला है, वो कहता है चले आप ऐसा करें कि आप ये जो है 80 रुपीज़ पे कर दें इसके लिए। तो अब देखें हमने उसे पे कर दिए। अब 100 रुपीज़ प्राइस थी लेकिन हमने क्या पे किया, 80 रुपीज़। तो जो हमने 100 में से 80 माइनस करके हमारे पास जो 20 रुपीज़ बच गए वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है। ये तो हमने बात की ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से कि किसी भी चीज़ की प्राइस को कम पे करना क्या कहलाता है, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं इससे आगे। बेसिकली इसकी 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है जनाब डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ और मैं कोई चीज़ जो है वो सेल करता हूँ, ठीक है, वो कस्टमर मुझसे कहता है कि मैंने इतने पैसे पे नहीं करने। सपोज़ कर लें हम कहते हैं एक चीज़ की प्राइस जो है, हम जाते हैं किसी सपोज़ कर लें कि मेरी एक शॉप है कपड़े की, ठीक है, कपड़े की शॉप है, मेरे पास कोई कस्टमर आता है, आगे कहता है कि ये पैसे जो आप बता रहे हैं इस कपड़े के, हमने इतने पे नहीं करने हैं, हमने कम पे करने हैं। मैंने उसे कीमत बताई थी 800 रुपये, लेकिन वो उसने पे किए मुझे 700 रुपये पे किए। तो जो मैंने उसको 100 रुपये उसे मैंने लेस कर दिए, उसे मैंने क्या किया, 100 रुपये लेस कर दिए बेसिकली। तो अब मेरे लिए ये जो डिस्काउंट है, ये मैं डिस्काउंट उसको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली डिस्काउंट अलाउड है, मैंने उसे अलाउ किया। मैंने कहा ठीक है आप जो है वो 700 रुपीज़ जो है मुझे पे कर दें। तो ये तो हमने बात की डिस्काउंट अलाउड के हवाले से कि जब भी हम किसी भी कस्टमर को कोई यूँ कह लें कि हम जब उससे किसी कस्टमर से प्राइस के मुताबिक उससे जो है वो कम प्राइस चार्ज कर लेते हैं, मीन्स कि एक्चुअल प्राइस के जो है मुकाबले में हम उससे जो है वो लेस प्राइस या कम प्राइस चार्ज कर लेते हैं, तो बेसिकली क्या कहलाता है, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड के हवाले से बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं किसी से कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ और वो शॉप वाला जो है मुझसे कम पैसे चार्ज करता है किसी चीज़ की एक्चुअल प्राइस के से, ठीक है, मीन्स कि अगर किसी चीज़ की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ है, उसने मुझसे 80 रुपीज़ ले लिए, 20 रुपीज़ उसने मुझे डिस्काउंट कर दिया, तो मेरे लिए वो क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब हम एक चीज़ याद रखेंगे कि बिज़नेस भी ऐसा ही है कि जब भी हम लोग मटेरियल परचेज़ करते हैं, या कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जो बनी बनाई चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं, उनको आगे सेल करते हैं। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब नेक्स्ट जो है वो क्या होता है कि जो चीज़ें हमने परचेज़ की बिज़नेस में, अगर किसी सप्लायर ने हमें उन चीज़ों की असल प्राइस से कम प्राइस चार्ज की, जितने उसने कम प्राइस चार्ज की
जितना उसने हमें उसमें छूट दी उसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ये दो किस्में थी, तो डिस्काउंट अलाउ करना मीन्स के पैसे कम रिसीव करना, और डिस्काउंट रिसीव्ड पैसे कम पे करना। तो जो डिस्काउंट कम प्राइस कम रिसीव करना था वो था हमारे पास डिस्काउंट अलाउड, तो ये हमारे पास होता है एक्सपेंस। और जो हमने एक चीज़ की कीमत कम पे की है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे लिए क्या है, इनकम। यहाँ तक हमने अभी तक जो है वो दो टर्म्स के बारे में पढ़ा, सॉरी 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के हवाले से। नेक्स्ट जो है हम इसमें बात करेंगे इवेंट। इवेंट का मतलब क्या है, एनीथिंग विच हैपन्स, एनीथिंग विच हैपन्स, कोई भी काम जो हो जाए या कोई भी काम जो हो रहा है वो क्या कहलाता है, इवेंट। सपोज़ करें हम कहते हैं जनाब कि बारिश हो गई, वो क्या है, इवेंट है। हम किसी फंक्शन में चले गए, वो भी क्या है, इवेंट है। हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है, वो भी क्या है, इवेंट है। कोई चीज़ सेल करनी है, वो भी क्या है, इवेंट है। तो मैंने कहा एनीथिंग विच हैपन्स इज कॉल्ड इवेंट। अब इवेंट जो है इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसमें मॉनेटरी इवेंट। आपको याद होगा हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शन के हवाले से, हमने कहा था ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश शामिल हो उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। तो सेम लाइक दिस, कि जब भी हम किसी को पैसे देते हैं या पैसे किसी से हम लोग रिसीव करते हैं, वो भी तो क्या है, इवेंट है। लेकिन इसमें मनी शामिल है, ऐसा इवेंट जिसमें क्या शामिल होगा, मनी। बेसिकली क्या कहलाएगा, मॉनेटरी इवेंट होगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है नॉन मॉनेटरी इवेंट। अब देखिए मॉनेटरी इवेंट तो वो थे जिनमें पैसे शामिल थे, जिनमें कैश या मनी शामिल थे। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मॉनेटरी इवेंट। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत सारे आम रूटीन में वाक़यात होते हैं जिनमें पैसे शामिल नहीं है, मनी शामिल नहीं होती। सपोज़ कर लें कि हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, ठीक है, और वहाँ पे हमारा पैसों का लेन देन आपस में नहीं होता, लेकिन वो इवेंट तो है। बेसिकली क्या कहलाएगा, वो नॉन मॉनेटरी इवेंट होगा। मीन्स कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक और सी मिसाल कोट करते हैं कि अगर हम लोगों को, हमें किसी फंक्शन में इनवाइट किया गया और हम वहाँ पे फंक्शन में जाते हैं, किसी शादी के फंक्शन में जाते हैं, या हम लोग किसी स्कूल की तकरीब में जाते हैं एज ए गेस्ट, तो हम वहाँ से ना के पैसे रिसीव करते हैं ना पैसे पे करते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारे लिए नॉन मॉनेटरी इवेंट होता है। मीन्स के ऐसा इवेंट जिसके अंदर मनी शामिल नहीं होती क्या कहलाता है, नॉन मॉनेटरी इवेंट होता है। तो ये जो हमारे पास इवेंट के हवाले से कुछ टर्म्स थी वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके अंदर हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं मैथ्स में, अकाउंटिंग में भी एक इक्वेशन होती है, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग की इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो याद रखें कि अकाउंटिंग की इक्वेशन है एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़
प्लस ऑनर इक्विटी। ये हमारे पास है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा था एसेट्स के हवाले से, तो हमने कहा था द प्रॉपर्टीज़ एंड पोजेशंस ऑफ द बिजनेस। हमने कहा था कारोबार की जायदादें या मलकियतें और उनको इस्तेमाल करने का हक किसके पास हो, बिजनेस के पास। तो उसके लिए क्या होते हैं, वो एसेट होते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी के बारे में हमने कहा था द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज़ टू पे। वो क्या थी, लाइबिलिटीज़ थी। जो ऑनर इक्विटी है ये हमारे लिए एक नई टर्म है, तो याद रखें ऑनर इक्विटी कोई डिफरेंट टर्म नहीं है। बेसिकली ये क्या है, कैपिटल है। मीन्स के एक जो कारोबार का ऑनर है उसकी लगाई हुई रकम वो क्या है, ऑनर इक्विटी है। तो यहाँ तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको अभी तक टर्म्स बताई हैं आज के हवाले से आपको समझ आई होगी। दोबारा से आज का जो लेक्चर है उसे हम रिकॉल करते हैं। आज हमने बात की डिस्काउंट के हवाले से। हमने कहा कि जब भी हम लोग एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस पे करें या एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस रिसीव करें तो वो डिस्काउंट होता है। हमने बात की थी डिस्काउंट अलाउड के हवाले से कि जब भी हम किसी चीज़ की कीमत कम वसूल करते हैं असल कीमत से तो वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड होता है। और हमने बात की डिस्काउंट रिसीव के हवाले से कि जब भी हम किसी चीज़ की कीमत कम अदा करें तो वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इवेंट के हवाले से। हमने कहा एनीथिंग विच हैपन्स इज़ कॉल्ड इवेंट। हमने कहा फिर कि इसके दो टाइप्स हैं, मॉनेटरी इवेंट और नॉन मॉनेटरी इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें पैसे शामिल हैं, पैसों का लेन देन शामिल है, वो होता है मॉनेटरी इवेंट। ऐसा इवेंट जिसमें पैसों का लेन देन शामिल ना हो, किसी फ्रेंड से मिलना, उनसे बात करना, बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहलाती हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। फिर हमने कहा अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। हमने कहा एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स हमने कहा था ऐसी चीज़ें, प्रॉपर्टीज़ और पोजेशन बिजनेस के जो होते हैं क्या कहलाते हैं, एसेट्स। लायबिलिटीज़ के बारे में हमने बात की थी डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस विच बिजनेस हैज़ टू पे। हमने कहा था ऑनर इक्विटी बेसिकली क्या है, एक कैपिटल है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अगर आप जो है इसके अलावा मज़ीद कंप्यूटर के हवाले से कोई हेल्प लेना चाहें तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।